हेलो एवरीवन, मैं नीव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारी एग्ज़ाम तैयारी सीरीज़ का अगला वीडियो है, जो वीडियो बेस्ड है किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। आइए इस टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले हम बैंकिंग सिस्टम को समझते हैं। बैंकिंग सिस्टम को अगर समझा जाए तो बैंक जो होता है, बैंक क्या काम करता है, तो बैंक के काम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, बैंक जिसके पास पैसा होता है उनसे जमा करवाता है यानी डिपॉजिट करता है, और जिनको पैसे की आवश्यकता होती है उन्हें क्या देता है, उधार या ऋण देता है। समझिएगा, बैंक क्या कैसी संस्था है? बैंक जिसके पास अतिरिक्त पैसा है वो अपना पैसा कहाँ, बैंक में ले जा करके डिपॉजिट करता है, और जिन्हें पैसों की आवश्यकता है बैंक उन व्यक्तियों को लोन के रूप में उस पैसे को देती है। अब क्या होगा, जो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा किया, जिसने बैंक में जमा किया है, उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब उसको इस पर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है, बैंक देगी। और जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको बैंक पैसा देगी तो उससे क्या लेगी, उससे ब्याज लेगी। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बैंक में पैसा जमा किया, वो पैसा जमा करने के बदले बैंक उसको ब्याज देगी उस पैसे पे। वो जो पैसा जमा है बैंक में लोगों का, जिस व्यक्ति को लोन की ज़रूरत पड़ेगी बैंक क्या करेगा, उस व्यक्ति को लोन देगा और लोन पे क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। अब ये जो ऐसा पैसा जो बैंक में रखा हुआ है उसका इंटरेस्ट कम होता है, और ऐसा पैसा जो बैंक ने लोन के रूप में किसी व्यक्ति को दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यही जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वही बैंक का क्या होता है, अर्निंग होता है, जिससे वो अपने खर्चे चलाती है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में पैसा रखा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में बैंक आपको 2% या 2.5% ब्याज देगी, ठीक है। और उसी 1 लाख रुपए की जरूरत किसी और व्यक्ति को थी, उसने बैंक में अप्लाई किया, बैंक ने उसको 1 लाख का लोन दे दिया, और उसके बदले बैंक उस 1 लाख पे 8% या 9% बैंक क्या कर रही है, जो ब्याज है वो ले रही है। तो यहाँ से बैंक 8% कमाई, यहाँ पास बैंक ने 2% दे दिया, दोनों का डिफरेंस हो गया कितना, 6%। ये बैंक की क्या हो जाएगी, कमाई हो जाएगी, जिससे बैंक अपने खर्चे चलाती है। ये होता है बैंकिंग सिस्टम। अब सामान्य भाषा में अब तो बैंक जो है वो बहुत सारी और भी अदर एक्टिविटीज़ करने लगी है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर बैंक का यही काम था, ठीक है। तो अब ये बैंकिंग क्यों समझ रहे हैं हम लोग, बैंकिंग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बैंक में जो पैसा जमा होगा उसमें, बैंक में जो जमा होगा उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो ब्याज है ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ये दोनों, चलिए देखें। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और इधर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इस पे एक अलग से वीडियो आएगा चक्रवृद्धि ब्याज पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं अभी ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट SI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। समझिएगा, आपने बैंक में जमा किया 1000 रुपये, आपने बैंक में क्या किया, 1000 रुपये जमा किया। इस पे मान लीजिए ब्याज जो है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है, मान लीजिए 5% की। मतलब 1 साल में आपके 1000 रुपये पे 5% का ब्याज मिलेगा। तो 1 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, 1 साल के बाद आपको मिलेगा, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आपको कितना पैसा मिलना है, 1000 रुपये आपने जो जमा किया था वो तो रहेगा ही, प्लस इस 1000 रुपये पर 5% का ब्याज, यानी इसका 5%, यानी क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 1000 इंटू
5/100, 00 से 00 कैंसिल होगा, 1000 प्लस 50 यानी 1050 रुपये आपको यहाँ से मिला पहले साल में। एक साल बाद आपको कितना रुपये मिला? 1050 रुपये। आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किया था और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल के बाद आपको कितना मिला? 1050 रुपये मिला। ठीक है। दूसरे साल आपको कितना पैसा मिलेगा? दूसरे साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा? 1000 जो आपने पूंजी जमा की थी प्लस 1000 पे 5% का ब्याज। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल आपने जमा किया था, 2 साल के लिए। तो ये देखिए 1000 प्लस 1000, 5% है यानी 5/100 इंटू 2, 00 से 00 कटा, 1000 प्लस 100 रुपये, मतलब आपको कितना रुपये मिला? 1100 रुपये मिला दूसरे साल के अंत में, जिसमें 1000 रुपये तो आपका खुद का प्रिंसिपल था, मूलधन था, और आपको ब्याज के रूप में कितना रुपये मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। ठीक है। तो दो साल में आपको कितना रुपये मिला? 1000। 2 साल में आपको कितना रुपये मिला? 1000 और प्लस 100 रुपये। ये आपका टोटल जो पैसा है ये अमाउंट कहलाएगा, ये कहलाएगा अमाउंट। ये जमा यानी मूलधन, इसी को प्रिंसिपल कहेंगे। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ईयर 2 साल था, 2 साल हमने लिया था तो 50-50 रुपये करके 2 बार मिला आपको। लेकिन अगर इसी कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी 1000 रुपये को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता तो मेरा प्रिंसिपल हो जाता 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही होता 5%, टाइम भी वही होता 2 ईयर्स। तो देखते हैं क्या होगा आफ्टर 1 ईयर, पहले साल के बाद। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद क्या होगा? 1 साल के बाद ये होगा कि देखिए 1000 प्लस इसका 5%, जो भी हमने कैलकुलेट किया था 1050 रुपये। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद क्या होगा? 2 साल के बाद 1050 प्लस 1050 का 5%, यानी 1050 प्लस 1050 रुपये का 5/100। ये कितना होगा? 0 से 0 कटेगा। ठीक है। 5 से जाएगा 21 बार, 5 से जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1050 प्लस 1050 प्लस ये हो जाएगा आपका 52.5। ये बन जाएगा कितना? 1102.5 रुपीज़। देखिए डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पास 1000 प्लस 1100 रुपये हो रहा है, जबकि यहाँ पास हो रहा है 1000 प्लस 102.5 रुपीज़। हमने प्रिंसिपल सेम लगाया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था और टेन्योर सेम था। हुआ क्या समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में 1100 रुपये आया, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 1102 रुपये 50 पैसा आया, 2.5 रुपये की वृद्धि हो गई। क्यों हुआ है इसको समझिए। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल रहता है वो सेम रहता है हर साल के लिए। जैसे 1000 पे 5% जो ब्याज है ना, वो पहले साल भी 1000 पे 5% मिलेगा, दूसरे साल भी 1000 पे 5% मिलेगा, तीसरे साल भी 1000 पे 5% मिलेगा, चौथे साल भी 1000 पे 5%, और ऐसे चलता जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे बोलने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल क्या होता है, जो प्रिंसिपल रहता है वो सेम रहता है, तो वो 1000 था। लेकिन जब कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल बदलता है। कैसे बदलता है? ये जो 1000 रुपये है, 1000 रुपये का 5%, 1000 रुपये का 5% मतलब 105 रुपये हुआ। सॉरी, 1000 का 5% जो था वो आया था, अपन ने कैलकुलेट किया था 50 रुपये, तो 1050 रुपये आया पहले साल के अंत में, ये हमारा अमाउंट हुआ। लेकिन ये जो अमाउंट है ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पास 1 साल के बाद का जो प्रिंसिपल था वो 1000 रुपये ही था, लेकिन यहाँ 1 साल के बाद का जो प्रिंसिपल है वो 1050 रुपये हो गए। जो 50 रुपये बढ़ा, इसके चलते उसके अगले साल उस 50 रुपये का भी ब्याज जुड़ा, और उस 50 रुपये का ब्याज ही तो 2.5 रुपये था, यही अंतर आ रहा है। तो यहाँ क्या होता है, पहले साल के अंत में या शुरुआत में जो प्रिंसिपल रहेगा वो पहले साल के अंत में प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट मिल करके अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है, दूसरे साल फिर उसमें इंटरेस्ट जुड़ करके प्रिंसिपल बन जाता है, तीसरे साल में फिर उसमें इंटरेस्ट जुड़ता है और वो नया प्रिंसिपल बन जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ग्रोथ रहता है पैसे का वो ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला वगैरह है, जो निकालने का तरीका है, वो अलग काम करता है, सिंपल इंटरेस्ट जैसा नहीं है। तो आज के टॉपिक में हम केवल सिंपल इंटरेस्ट पे डिस्कशन करेंगे और इसी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं। चलिए, चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू टी टाइम अपॉन 100। एक ही फॉर्मूला है और इसी से पूरा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। अब इसके बाद आपको अमाउंट अगर पूछेगा, अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जैसे आपने 1000 रुपये लगाया था तो वो तो प्रिंसिपल हुआ और उसमें 50 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो 50 रुपये हो गया। अब अमाउंट कितना मेच्योर होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के साथ जब आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट आपका निकल करके आता है। यही एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। और इसके बाद फिर अमाउंट तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसी के आधार पर आगे के जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोसेफ बोरोड ₹25,000 एट 6% पर एनम रेट, एनुअल रेट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। हाउ मच अमाउंट डिड ही पे आफ्टर 4 ईयर्स। चलिए देखें, तो गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेंगे। प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 6% का, और टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स का। वो बोल रहा है हाउ मच अमाउंट डिड ही पे आफ्टर 4 ईयर। इसने लोन लिया हुआ था 25,000 रुपये का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पे और 4 साल के लिए लिया था, कितना पे करेगा। आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। लगा दीजिए, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपीज़ इंटू रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम कितना है 4 ईयर्स अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आ गया 250 इंटू 24, 6 4 ज़ा 24। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 250 और 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सीधा 25 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50, 006 और फिर एक 0 और लग जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका 6,000 रुपीज़। SI कितना हो गया 6,000 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच अमाउंट डिड ही पे आफ्टर 4 ईयर। इंटरेस्ट नहीं पूछा है, वो क्या पूछा है, अमाउंट। तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला भी पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 25,000 रुपीज़ का, सिंपल इंटरेस्ट है 6,000 रुपीज़ का, ये आ जाएगा टोटल 31,000 रुपीज़। उसने टोटल पे किया 31,000 रुपीज़, ये होगा आपका आंसर। मतलब 25,000 रुपये लिया 4 साल के लिए, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और कितना रिटर्न किया, टोटल 31,000 रुपीज़ जोसेफ है जो वो रिटर्न करता है। चलिए आगे देखें। इन हाउ मैनी ईयर्स will a sum of 1800 become 2610 on simple interest at the rate of 9%। चलिए देखिए भाई, सम कितना था 1800, मतलब प्रिंसिपल था 1800 का, वो कितना बढ़ के बन गया 2610, मतलब ये अमाउंट कितना बन गया 2610 का बन गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम बताइए भाई कितने साल में लगेगा। तो आपको पता है SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो
तो एसआई दिया है क्या? नहीं दिया है। एसआई क्या होता है? एसआई होता है, आप पढ़े हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से अमाउंट दिया है क्या? 2610, प्रिंसिपल दिया है क्या? 1800, तो ये हो जाएगा एसआई। ऐसा निकल जाएगा, एसआई इज इक्वल टू 2610 माइनस 1800। ठीक है, कितना आ गया? 810 रुपये। ठीक है, एसआई आ गया 810 रुपये। वैल्यू पुट कर दीजिए, 810 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितने का था? 1800 का था। कितना परसेंट है? 9%। टाइम अपने को निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। इससे कैंसिल हो गया, फिर से 9 9 81 ठीक है, 9 10 9 2 2 से कटा 5, तो टाइम हो गया 5 ईयर्स। अब ये सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ, सब सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो समय कितना? 5 साल में 1800 रुपये कितना बन जाएगा? 2610 रुपये। 2610 कैसे बनेगा? 5 साल में उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा 810 रुपये। फॉर्मूला वही है, यही देखिए, फॉर्मूला यही रहेगा बस, जिसमें 4 वेरिएबल्स हैं, एसआई, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। इसी में से कोई 3 देगा और चौथा गायब कर देगा, बस यही करेगा वो हर बार। सैनिक स्कूल 2024 का क्वेश्चन है ये। मैं इसलिए ईयर भी लेकर के चल रहा हूँ ताकि आप और ज़्यादा स्पेसिफिक रहें चीज़ों को लेकर के कि हाँ ऐसा क्वेश्चन इस साल आया हुआ था। तो पुराने नए सारे क्वेश्चन मैं मिक्स करके लेकर के चल रहा हूँ। चलिए, अनीता इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ 4 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड रिसीव्ड 850 एज सिंपल इंटरेस्ट। तो जो दिया है उसको लिख लीजिए पहले। टाइम दिया है 4 years का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 5% दिया हुआ है, एंड रिसीव्ड 850 एज सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही दिया हुआ है 850 रुपीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। सुनीता ऑल्सो इन्वेस्टेड सर्टेन सम फॉर 6 years। अच्छा, सुनीता का टाइम कितना था? 6 years का था, एट द रेट ऑफ 4%, रेट है 4% का, एंड रिसीव्ड 840 एज सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही कितने का किया था? 840 रुपीज़ का। द डिफरेंस ऑफ द सम दे इन्वेस्टेड, दोनों का सम जो है उसका डिफरेंस निकालना है। मतलब सम्स मतलब जो पैसा इन्वेस्ट किया, सम्स मतलब प्रिंसिपल, जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका डिफरेंस निकालना है। तो आप इसका प्रिंसिपल निकाल लीजिए, उसका प्रिंसिपल निकाल लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसके प्रिंसिपल को P1 ले लेता हूँ और इसके प्रिंसिपल को ले लेता हूँ P2। ठीक है, और हम निकालेंगे क्या? P1 माइनस, या अभी नहीं पता है किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो अपन क्या करते हैं? P1 P2 दोनों को अलग अलग निकालते हैं। चलिए देखें, तो SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट कीजिए, SI कितना? 850, प्रिंसिपल नहीं पता, P1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम कितना? 4 years अपॉन 100। ये हो गया, इससे काट दीजिए, 5 से गया 20 बार, 4 से गया 5 बार, ये आगे जाएगा, बचेगा क्या? P1 इज इक्वल टू 4250। मतलब अनीता ने 4250 रुपीज़, 4250 रुपये क्या किया था? इन्वेस्ट किया था। यहाँ देखें सुनीता का केस क्या है। सुनीता के केस में भी बिल्कुल वैसे ही, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ SI कितना हो रहा है? 840 रुपीज़ हो रहा है। प्रिंसिपल हमको P2 नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम कितना? 6 years का, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए, इससे क्या? ये 25 टाइम्स, तो P2 हो जाएगा आपका कितना? 840 इंटू 25 अपॉन 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 40, 140 इंटू 25, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 140 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर दीजिए 140 और 25 का, 3500। प्रिंसिपल कितना हो गया? 3500 रुपीज़। तो अनीता का प्रिंसिपल कितना आ गया? 4250, और सुनीता का प्रिंसिपल आ गया कितना? 350। दोनों का डिफरेंस निकाल, सॉरी 3500, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4250 और 3500 का डिफरेंस निकालेंगे तो 750 रुपीज़ आएगा। यही होगा आपका आंसर। इजी था, बस 2 बार अप्लाई करना था सेम फॉर्मूले को। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, सैनिक स्कूल 2025 का क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है ये? अ सम ऑफ 12,500 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3125 इन 2 years एंड 6 months
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हाँ, इसको देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को इसलिए लिया हुआ मैंने क्योंकि वो 2 साल और 6 महीने एक साथ बोल रहा है, तो इसको ऐसा समझिएगा। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे मैं बता रहा हूँ आपको। 12,500 रुपीज़ प्रिंसिपल दिया हुआ था, SI दिया हुआ है कितना 3125 रुपीज़, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स 6 मंथ, ठीक है। इसको अभी देखते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था वही निकालना था हमको। फॉर्मूला डायरेक्ट उठाते हैं, या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 ईयर्स में कितने महीने, 2 × 12 + 6, मतलब कितना हो गया 24 + 6, यानी इसको 30 मंथ से लिख सकते हैं, 30 मंथ्स, मंथ में ही कन्वर्ट कर लीजिए। अब क्या करेंगे आप, वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI = P × R × T/100। SI दिया है क्या 3125, प्रिंसिपल दिया है क्या 12500, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, टाइम दिया था 2 साल 6 महीने, हमने इसको महीने में कन्वर्ट कर दिया सीधा सीधा 30। अब देखिएगा, इसको आपने 30 महीने में कन्वर्ट किया ना, एक साल में कितने महीने 12, तो आपको जब महीने में, टाइम को अगर आप मंथ में लिखते हैं तो आपको उसको 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले में जो 100 आता है वो रहेगा। इसी बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप टाइम को मंथ में रखते हैं तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बस इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लिया हुआ हूँ, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सैनिक स्कूल में ही। इसको काट दीजिए, 00 से 00 कट गया, और इसको काटेंगे तो 3 और ये 2 से कट जाएगा, और ये चला जाएगा 5, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, नहीं होगा, इधर लेते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ये हो जाएगा 3125 × 2 डिवाइडेड बाई 125 × 5 = R, ठीक है। डिवाइड कीजिए, 5 से गया 625, 5 2 = 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10%। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए, मतलब इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना था, वो था 10%। इजी क्वेश्चन था, केवल आपको समझने वाली बात ये थी कि अगर आप टाइम ईयर प्लस मंथ दोनों ऑप्शन में दिया हुआ था, दोनों था, तो आपको क्या करना था, उसको पूरा मंथ में कन्वर्ट किया, और जैसे आपने टाइम को मंथ में लिया, ईयर को चेंज करके मंथ में लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ 12 नहीं लेते तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाता, ठीक है, क्योंकि वो 30 ईयर्स हो जाता अपने आप। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ना, 2 साल 6 महीने को आप बातचीत में क्या बोलते हैं, 2.5 साल बोलते हैं, 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़, बस इसी चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ विशेष इसमें नहीं है। आगे देखते हैं सैनिक 2020 का क्वेश्चन। रीना टुक अ लोन ऑफ 1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए देखें, यहाँ पास 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। रीना टुक अ लोन ऑफ ₹1200, तो इसका प्रिंसिपल कितना हो गया, 1200 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। इफ़ शी पेड 432 एज इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 432 रुपीज़ हो गया। सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर मैं उसको x मानता हूँ तो टाइम भी क्या हो जाएगा x, जितने साल के लिए लिया उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दोनों सेम था, दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम, ठीक है। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, निकाल लेते हैं x की वैल्यू। SI आपको पता है कि SI = होता है P × R × T/100। देखिए SI है क्या 432, प्रिंसिपल है क्या 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट x, टाइम x अपॉन 100, सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया, ठीक है। 12 से जाएगा क्या, छोटा नंबर से कर लेते हैं। अब देखिए x × x कितना हो जाता है, x² हो जाता है, और ये हो गया 432/12। इसको सॉल्व करें, छोटे नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, 6, फिर 2 से जाएगा 108, 3, ठीक है। अब यहाँ पास आगे क्या होगा, और सिंप्लीफाई हो गया, 3 से जाएगा 3 3 9 36, तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। अब x² की वैल्यू 36 है, ध्यान दीजिएगा x² की वैल्यू कितनी है 36, तो x की वैल्यू कितनी आएगी √36, ये आपको पता होगा
और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तो ये अंडर रूट 6 इंटू 6, यहाँ से 2 के सेट में से एक का सेट बाहर निकल गया, मतलब x का वैल्यू आ गया 6%। ये हो गया आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें बस ये आपको ध्यान देना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो दोनों को एक ही वैल्यू माना x और x, और यहाँ पास स्क्वायर वाला टर्म आएगा, स्क्वायर वाले टर्म को आपको रूट लगा करके सॉल्व करना होता है, वो सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में आप किए होंगे। ठीक है, सैनिक 2020 का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखें, आगे भी कुछ है। हाँ, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, बड़ा है क्वेश्चन, देखते हैं क्या करना है इसमें। A borrowed ₹3500 for 3 years at the rate of 4% per annum. B borrowed 4200 for 2 years at the rate of, and C borrowed 2800 for 3 years on a simple interest. Which of the following statement is true? चलिए, तो A, B, C 3 कंडीशन है, 3 लोग हैं A, B और C। देखें, A का प्रिंसिपल कितना है 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 और टाइम कितना है 3 years। B का प्रिंसिपल कितना है, B का प्रिंसिपल है 4200, टाइम है 2 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का। और C का प्रिंसिपल कितना है 2800, टाइम है 3 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% का। अब ये सब सिंपल इंटरेस्ट में, देखिए आप चारों स्टेटमेंट में देखिए सब सिंपल इंटरेस्ट में कहानी कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही निकालना है तीनों कंडीशन में। निकाल कर देख लीजिए भाई, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी इंटू 100। पी है कितना 3500 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया कितना 35 दूनी 70 दूनी 140 14 42 420 रुपये। एस आई कितना हो गया 420 रुपीज़। इसका देखें, इसके लिए भी सेम फार्मूला एस आई का, पी आर टी इंटू 100 2 इंटू 5 अपॉन 100। ये कैंसिल, ये भी हो गया कितना 420 रुपीज़। ठीक है, इसका देखें एस आई इज इक्वल टू सेम फार्मूला पी आर टी 2800 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल हुआ, 28 इंटू 15। ठीक है, 28 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 420 रुपीज़। तीनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 420 रुपीज़। तो क्या बोलना चाह रहा है भाई, ओनली ए एंड सी हैव टू पे 420 ईच एज सिंपल इंटरेस्ट? नो, ये तो गलत हो गया। ओनली ए एंड बी हैव टू पे 420, नहीं ये भी गलत हुआ। ए बी एंड सी ऑल हैव टू पे 420 ईच, ये सही होगा। ओनली बी का भी कंडीशन नहीं है, तो ऑप्शन होगा सी कि ए बी और सी तीनों को क्या करना पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में 420 रुपीज़ देना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा सा, सैनिक अभी 2025 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, नया क्वेश्चन, फ्रेश क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो बनाए जा रहे हैं। टॉपिक बहुत ईजी था, बहुत सामान्य तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश किया, होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके क्वेश्चन भी बड़े इजीली बन जाते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं देखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आपसे बन भी जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना है जिसमें ये वाला हो गया, इससे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों सेम था वो वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन को जिसमें टाइम जो था वो 2.5 में था, मतलब 2 साल 6 महीने था, ऐसे क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वैसे ही बनाने हैं, बाकी सिंपल वाला तो आप बना लेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और इसमें फिर अगला लेक्चर फिर हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।